Bojani Shafin and Jalali Hasnan was the first to join the class. सबसे पहले वो ज्वाइन हुए क्लास में मेरे साथ। टीचर के साथ ये दोनों ज्वाइन हुए, बाकी सब तो 5 मिनट के बाद आए। आप लोग को भी टीचर के साथ ज्वाइन होना है ना? ओके, तो हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे सब लोग? कौन बताएगा टीचर? ओके चलो, टीचर बताती है आपको। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 16, हु विल डू दिस वर्क। और हमने क्या कहा था कि ये वर्क कौन करेगा, है कि नहीं? कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? फिर इसके अंदर हमने ये देखा कि इन लोगों को बेचारों को किस तरह से ये जॉब चूज करनी पड़ती है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। उनको पढ़ाई करने की, वो पढ़ाई करते हैं, फिर भी उनको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको नहीं छूट के भी ये काम करना पड़ता है। एंड देन हमने ड्रीम जॉब देखा था कि किसको कौन सा काम करना पसंद है। तो किसी ने कहा था आप में से कि आपको डॉक्टर बनना है, तो किसी ने कहा था पायलट बनना है, तो किसी ने कहा था मुझे टीचर ये गटर वाला काम नहीं करना है। याद आया? Yes. हम्म? Yes. फिर हमने एक स्टोरी हम लोग कर रहे थे, वी वर डूइंग अ स्टोरी। किसकी स्टोरी हमने देखी थी? ये महादेव भाई देसाई की बेटे की, जिसका नाम क्या था? नारायण था। वो उसमें हमने क्या देखा था? नारायण जो है उसको बचपन में प्यार से क्या बुलाते थे? बाबला बुलाते थे। नारायण को प्यार से क्या बुलाते सब लोग? बाबला। क्या बुलाते Babla. थे? हाँ, Babla. बाबला बुलाते थे। उसका पेट नेम था बाबला। तो देखो यहाँ पे हम लोग स्टोरी देखते हैं, ठीक है? स्टोरी की हेडिंग क्या है? रिमेम्बरिंग दोज डे, रिमेम्बरिंग दोज डेज। When नारायण यानी कि बाबला was about 11 years old. कितने साल के थे नारायण? नारायण कितने 11. साल के? 11 years old. Very good. 11. He was living in गांधीजी's आश्रम। गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था? साबरमती आश्रम। गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था? Sabarmati Ashram. वेरी गुड, साबरमती आश्रम। गांधी जी के, तो नारायण 11 साल के थे। ही वाज स्टेइंग इन, यानी कि वो गांधी जी के आश्रम साबरमती आश्रम में रहते थे तब। लाइक एवरीवन एल्स इन द आश्रम, he had to do various kinds of work. दूसरे लोगों की तरह, बड़े हो छोटे हो, बहुत सारे लोग वहां पर रहते थे साबरमती आश्रम में। तो दूसरों लोगों की तरह नारायण को भी बहुत सारे अलग अलग उसको दिए हुए सारे काम वो करते थे। One of his job was to teach the guest how to clean those toilets. अभी उसमें से उनका एक जॉब क्या था कि उनके दोस्तों को वो क्या सिखाए, मतलब जो गेस्ट थे यानी कि मेहमान जो आश्रम में आते थे, दूर दूर से आते थे, और अभी की तरह पहले वॉशरूम्स नहीं हुआ करते थे, टॉयलेट्स जो अभी हमको फैसिलिटीज मिली है टॉयलेट में, पहले ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। और यूज करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर एक
जगह का अपना अपना एक टॉयलेट डिजाइन हुआ करता था। तो यहाँ साबरमती आश्रम में जो टॉयलेट था उसको कैसे यूज करना है, वो जॉब था नारायण का कि वो गेस्ट को यानी कि मेहमानों को सिखाए। Teach the guest how to clean the toilets. In those days, the toilets were not what we know today. There were used to be holes under which baskets were kept. People sat on the hole. Later, the basket had to be lifted by hand to be emptied. तो यहाँ पे कैसे टॉयलेट्स थे, वहां पर हमारी तरह जैसे मॉडर्न वो सब नहीं था। तो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन बताया है कि क्या थे टॉयलेट्स के लिए। टॉयलेट की जगह पे हॉल्स थे, बड़े बड़े गड्ढे थे, हॉल्स थे, और वहां पर क्या रखा जाता था, बास्केट्स रखी जाती थी। और फिर लोग उस हॉल्स के ऊपर पीपल यूज टू सिट, वो पीपल वहां पर बैठते, और फिर जब बास्केट भर जाती यूज करने के बाद उस बास्केट को उठाना पड़ता था और फिर उसको खाली करना पड़ता था। तो अभी जो यूज करेगा वही तो उसको फेंकेगा ना, राइट और नॉट। जिसका बिजनेस है वही Yes. करेगा कि नहीं करेगा। तो ये नारायण का काम था कि वो गेस्ट को समझाए, उनको सिखाए कि टॉयलेट को कैसे यूज करना है, यूज करने के बाद वो फेंकने जाना है जो भी। It was the usual practice that people from a particular community would do this work. लेकिन पहले जमाने में जैसे हमने पढ़ा कि पहले जमाने में एक उन लोगों की जाति के पर्टिकुलर जो लोग थे वो असाइन किए हुए थे कि तुम नीची जाति के हो तो ये सारे काम कौन करेगा, तुम लोग करोगे, ये गंदे वाले काम हम लोग नहीं करेंगे। But in Gandhiji's ashram, every person had to carry the basket to the compost pit and empty it there. अभी यहाँ पे कैसा था कि गांधी जी के आश्रम में ऐसा नहीं था। गांधी जी के आश्रम के अंदर जो भी लोग उच्च जाति का लोग हो, नीची जाति का लोग हो, कोई बाहर से आया है, कोई फॉरेन से आया है, कोई भी इंसान हो, वो अपना काम खुद करेगा। खुद की सफाई खुद को करनी है, झाड़ू भी लगाना है, अपना ये सारा कुछ काम जो है बास्केट उठाने वाला और उसको खाली करने वाला, ये सारे काम किसी छोटी जाति के लोगों को पास नहीं करवाते थे गांधी जी। गांधी जी के आश्रम का क्या रूल था, सफाई रखनी है लेकिन खुद खुद की सफाई को समझ में आ रहा है ना आप सबको स्टोरी। हेलो एवरीवन, Yes. सब लोग को समझ में आ रही है Yes. स्टोरी। Yes. ओके, सॉरी। तो यहाँ पे कैसा हुआ कि ये काम किसका था, नारायण का था कि वो सबको ये काम कैसे करना है वो सिखाए। तो सारे जितने भी गेस्ट है उन सबको अपना ये सारा काम करके वो कूड़ेदान में जहाँ पर ये सब चीज डाली जाती है वहां पर बास्केट उठा के डालने को होता है। फिर वो कोई भी कम्युनिटी का हो, फर्क नहीं पड़ता। No one was excused from this task. कोई भी इस काम से बच नहीं सकता है, कोई भी एक्सक्यूज, कोई भी बहाना आपको इस काम से छुट्टी नहीं करवा सकता है। सबको ये काम करना है, खुद खुद का काम खुद करो। नॉट इवन द गेस्ट, जो बाहर से मेहमान आते हैं उनको भी अपना बिजनेस खुद करना पड़ता था। उनके लिए कोई और हेल्प या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होती थी गांधी जी के आश्रम यानी कि साबरमती आश्रम में। Narayan Bhai remembers how some people used to try and avoid this work. कि नारायण 11 साल के हैं और इनका काम है सबको सिखाना। तो सब उनको अभी भी याद है कि किस तरह सारे लोग क्या करते थे, बहाने बनाते थे कि भाई मैं इनमें मुझे सुख चढ़ता है, मैं ये काम नहीं, मैं तो उच्च कोटि के मतलब मैं उच्च वर्ग का इंसान हूँ। I don't want to do this work. I can't do this work. How can I do this work? ऐसे कोई नाराज हो जाता या कोई मतलब बहाने निकालता। तो ये नारायण भाई को, ये जो नारायण बाबला है, उनको सब चीजें याद थी।
कि कैसे लोग इस काम से बचने को करते थे। Some even left the ashram because of this. और कितने सारे तो ऐसे भी लोग थे जो इस काम की वजह से आश्रम छोड़ के चले गए। आश्रम में बहुत जोश उल्लास के साथ आए, they came with lots of excitement, बट ये जब काम करने को देखा कि ये सारा काम करना है, तो वो तो बेचारे आश्रम से ही भाग गए। भाई हम ये काम नहीं करेंगे, हम तो बहुत बड़े हैं। उसके बाद some years later गांधी जी went to stay at village. अभी कुछ सालों के बाद गांधी जी कहाँ चले गए? एक गांव में रहने चले गए, नियर वर्धा इन महाराष्ट्र। अभी गांधी जी कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र के वर्धा नाम के गांव में रहते हैं। गांधी जी, महादेव भाई एंड others started to clean the toilets in the village. अभी क्या किया गांधी जी ने और उनके जो लोग हैं ना, गांधी जी, महादेव भाई और जितने भी गांधी जी के साथ लोग थे, उन्होंने क्या किया? वॉशरूम, गांव के जो वॉशरूम थे वो साफ करना शुरू कर दिया। They did this for some months. उन्होंने बहुत महीनों तक ये काम किया। One morning, a man coming from the toilet saw महादेव भाई. फिर एक दिन वो सुबह सुबह, ये सारे काम तो सुबह सुबह होते हैं मोस्टली, तो महादेव भाई को साफ करते हुए टॉयलेट एक इंसान ने देख लिया। He pointed to him and said, फिर उसने महादेव भाई को मतलब उंगली से बताकर पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए कहा, There is a lot of dirt over there. Go and clean them. भी उसको ये ख्याल नहीं कि ये महादेव भाई है, और महादेव भाई कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे, बहुत नामी गिरामी इंसान थे, जिसने अपने ये फ्रीडम मूवमेंट्स में गांधी जी का भरपूर साथ दिया था और बहुत बड़े बड़े काम किए थे महादेव भाई ने। लेकिन ये इंसान को मालूम नहीं कि महादेव भाई कौन है। तो महादेव भाई को अभी देखो, कोई ऐसा कचरा उठा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कचरा उठा रही हूँ, बाहर से कोई आया, उसको मालूम नहीं कि अनम टीचर जाफिर स्कूल के टीचर है, और मैं सारा कचरा उठा रही हूँ या मैं झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारा कचरा है, तो किसी को क्या लगेगा कि मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने वाली हूँ, काम वाली हूँ, मासी हूँ स्कूल की, है कि नहीं? तो बाहर से आने वाला को अगर कहीं और कचरा दिखेगा तो वो ऐसा बोलेगा कि नहीं, ये बे नहीं आओ, प्लीज कम हियर, वहां पे से भी झाड़ू लगा लो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? Yes. तो उसी Yes. Yes. महादेव भाई वॉशरूम कर मतलब साफ कर रहे थे वॉशरूम, उनका टॉयलेट क्लीन कर रहे थे, तो वहां पर एक गुजरने वाला एक इंसान ने महादेव भाई को इशारा किया, कहा कि वहां पे गंदगी है, वहां पे कचरा है, वहां पे भी साफ। When बाबला saw this, और बाबला यानी कि नारायण उनका बेटा, अभी आपके डैडी को कोई ऐसा इशारा करके ऐसी बात करेगा, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हेलो Yes, एवरीवन, teacher. Yes. आपके डैडी Yes. को ऐसा कोई इशारा करके बात करे तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? Yes. Yes. नारायण अभी बहुत छोटे हैं, उनको ज्यादा कुछ इस मामले की इतनी ज्यादा डीप में नहीं खबर है, तो अभी बाबला बहुत गुस्सा हुआ। The villager felt that this was not their work. उसको क्या लगा कि विलेजर्स को ऐसा लगता है कि ये सारा काम उनका नहीं है। So this was for गांधी जी and his team to do. और उनको क्या लगा कि ये जो काम कर रहे हैं वो बिना पैसे भी तो नहीं देते थे, ये काम सारे उनका नहीं है, ये सारा काम गांधी जी और उनके दिस वाज सो। तो उसने बाबला ने यानी कि नारायण ने, महादेव भाई के बेटे ने गांधी जी को पूछा। गांधी जी रिप्लाई, और गांधी जी ने जवाब दिया, अनटचेबिलिटी इज अ सीरियस मैटर, लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस। अनटचेबिलिटी मतलब अछूती, क्योंकि ऐसे छोटे वर्ग के जो लोग होते हैं ना, जो बेचारे ये सारा सफाई वाला काम करते हैं, उनको मजबूरन ये काम करना पड़ता है, क्योंकि वो अछूती के यानी कि अनटचेबिलिटी की वजह से उनको दूसरा कोई काम मिलता नहीं। स्कूल में भी उनको बच्चों को बैठने नहीं देते उनके बच्चों के साथ, स्कूल में भी अगर उनको आना है तो उनको बाहर बैठने का, अगर वो आपके जितने बच्चे होते ना उनसे टॉयलेट साफ करवाते, पता है आपको, पहले जमाने में।
तो यहाँ पर गांधी जी को पूछा उन्होंने कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे डैडी के साथ, हमारा काम थोड़ी। उन्होंने सारी बातें की। तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया कि बेटा, ये जो अनटचेबिलिटी है, ऐसे लोगों का जो अछूती जो वो लोग के दिमाग के अंदर है, वो एक बहुत गंभीर मामला है। इज अ वेरी सीरियस मैटर। लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि बहुत सारी मेहनत लगेगी इस चीज को, ये छोटी सोच को बदलने के लिए। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये बहुत सारे जगह है, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी छोटी सोच रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने ये चेंज, अपनी जो सोच है वो चेंज कर दी है और सबको इंसान समझते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीजों को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम उन लोगों में। Narayan knew that the people who usually did this work were thought to be untouchable. अभी नारायण को इतना तो मालूम था कि जो लोग ये सफाई वाला काम करते हैं उनको छूते नहीं है कोई, वो अछूते हैं, उनको अनटचेबल है, वो अनटचेबल है, इतना तो नारायण को भी become used to someone else doing this work for them. अभी नारायण भाई, ये नारायण ने क्या किया, एक क्लियर पिक्चर हम सबके सामने रखा है कि इनकी सोच पता है ऐसी क्यों है। क्योंकि उन लोग को भी मजा आता है कि भाई इस अनटचेबिलिटी के बहाने या अछूते के बहाने, ये अलग करने के बहाने, ये जो सारा गंदा वाला जो काम है, सफाई वाला जो काम है, वो उनको नहीं करना पड़े, है कि नहीं। तो ये गांधी ने क्या कहा कि भाई फायदा क्या है, ये लोग तो अपनी सोच नहीं बदलेंगे क्योंकि उनको तो मजा आ रहा है, उनको तो ऐसा है कि चलो अच्छा, उनके बदले का काम कोई और टीचर यस। टीचर आपका आवाज धीरा आवाज हो रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल एवरीवन? थोड़ी देर में ऐसा हो रहा है आपकी आवाज। हेलो। आप थोड़ी देर है ना, थोड़ी देर आवाज आता है फिर धीरा धीरा आता है। देखो देखो। मेरी इंटरनेट स्पीड तो बहुत अच्छी क्या है। टीचर? मेरी इंटरनेट स्पीड तो बहुत अच्छी है। हमारी भी है टीचर। देखो, आप खुद देख लो सामने। See, I am having above 150। चलो सिर्फ 2 ही पेज है, बाकी हमारा ये चैप्टर फिनिश। तो आपको स्टोरी तो सुनाई दी ना, स्टोरी समझ में तो आई ना आपको, हाँ। एवरीवन। तो नारायण ने ये कहा, क्लियर किया, व्हाट इज द यूज इफ द विलेज पीपल डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग। इनकी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका क्या फायदा अगर इन लोगों ने अपनी सोच नहीं बदली, क्योंकि they have become used to it, उनको तो आदत हो गई है to someone else doing this work for them, कि कोई और उनका ये काम उनको करके देता है। गांधी जी replied, why don't you think the people who clean also benefit from it? फिर उन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने उसको क्या कहा कि देखो, ऐसी सोच रखना भी बुरी बात है। तुमको नहीं लगता कि ये जो लोग जो ये काम करते हैं उनको भी इससे फायदा होता है। They also learn a lesson. To learn something is like learning a new skill. एक कुछ उनको भी कुछ सीखने को मिलता है। कुछ नया सीखना मतलब कि एक नई स्किल को बनाना, even if it is a cleaning job। और फिर भले ही ना वो कुछ साफ सफाई वाले का काम हो, आपको मालूम है ना, साफ सफाई वाला काम हो, कोई भी छोटा बड़ा काम काम होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। काम क्या होता है, काम होता है। फिर वो कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कचरा उठाने का काम हो, झाड़ू लगाने का काम हो, सारा काम काम होता है। बस हमारी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। अभी कोई इंसान हमको सफाई करके देता है तो वो उसका काम है, काम की इज्जत करनी चाहिए हमें।
काम करने वाले की इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसको बेइज्जत करके उसको डिग्रेड करना चाहिए, है कि नहीं एवरीवन? यस और नो? यस टीचर। कोई भी जो रास्ते में भी सफाई करता है, हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग सफाई नहीं करते तो आपके पास इतना टाइम है कि आप अपनी सीढ़ी को साफ करते? उनको उस काम के पैसे मिलते हैं, वो काम में थोड़ी ना उनको पैसे मिलते हैं। आपके घर में भी जो काम करने वाले आंटी आते हैं, हम उनको क्या देते हैं? पैसे देते हैं, ये उनका काम है। लेकिन हमें उस काम की और काम करने वाले की क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए, कि तुम भी हमारे बदले में, हमारी जगह ये हमारा काम करके देते हैं, भले ना हम उनको पैसे देते हैं। तो उनको ऐसे नीची नजर से नहीं देखने का कि तुम ऐसा छोटा काम करते हो, मैं ये काम ना करूं। नो, काम काम होता है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन फिर भी जितनी बात गांधी जी ने बताई, तो वो गांधी जी के रिप्लाई से नारायण इतने कन्विंस नहीं थे। ही अगेन आर्ग्यू, और उन्होंने वापस से बहस की। आर्ग्यू मतलब बहस करना। Those who make a place dirty but do not clean it should also learn lesson. तो उसने क्या कहा कि ये गलत बात है, मतलब जो गंदा करता है उसको भी साफ करना चाहिए, उसको भी सीखना चाहिए। नारायण की बात भी गलत नहीं है कि नहीं बॉयज? हेलो? टीचर। यस टीचर। कि नहीं, नारायण की बात गलत है? टीचर आपकी आवाज कभी धीमी कभी पास हो जाती है। अच्छा ऐसा है? ओके, पर बेटा मेरा बहुत अच्छा कनेक्ट इंटरनेट स्पीड है। तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ है। नारायण ने कहा कि भाई जिसने उनको भी सिखाओ, उनको भी लेसन, उनको भी सबक सीखना चाहिए। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस। इसी तरह गांधी जी का और नारायण का जो बहस है वो आगे आगे कंटिन्यू होता गया, बढ़ता गया। But when he grew up, Narayan always followed the path shown by Gandhi ji. बचपन में तो नारायण ने गांधी जी के साथ इस बारे में बहुत बहस की, लेकिन नारायण जब बड़े हो गए तो उन्होंने वही रास्ता चूज किया, उसी रास्ते पे चले जो गांधी जी ने बताया था। हेलो? यस। तो अभी एक क्लास स्टोरी। तो आपको ये रिमेम्बरिंग दोस डेज की स्टोरी पता चल गई ना, समझ में आ गई ना? नारायण की स्टोरी, बाबला की स्टोरी। यस। अभी ये दूसरी स्टोरी, टीचर। अभी ये दूसरी रियल स्टोरी आप देखो। टीचर बुक में तो अलग लिखा हुआ है। हाँ हेलो, सॉरी। हेलो टीचर। हेलो। यस, बुक में तो अलग लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में। वो थोड़ा बहुत टाइपिंग में चेंजेस होंगे, बाकी स्टोरी सेम टू सेम है। ओके टीचर। ओके, तो अभी सेकंड स्टोरी है अ चाइल्डहुड स्टोरी। अभी कल क्या था? यस्टरडे, व्हाट वाज यस्टरडे? 26 जनवरी। यस, 26 जनवरी। 26 जनवरी में क्या हुआ था? हम क्यों 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं? हाँ हम आजाद हुए थे। नो, कितनी बार टीचर, अनम टीचर आपको बताया कि वो 15 अगस्त को हुआ था, वो भी 1947 में हुआ था फाइट शुरू आजादी। हुई थी टीचर। फाइट शुरू हुई थी देश आजाद होने कब शुरू हुई थी? की। यस। और कुछ बोल। नो, फाइट स्टार्ट हुई। नो, कोई और एनी अदर गेसेस? लेकिन आपको टीचर तब हमें आजादी मिली थी।
नहीं बच्चा, आजादी तो हमको 15 अगस्त को मिली थी। झंडा ले रहा था। झंडा तो फिर टीचर जगह जगह 20 लहराते हैं। टीचर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे था। हाँ, सब रूल नक्की रहते रूल रूल्स बने थे। हाँ, हमारे इंडिया के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून हमको मिला था। ये जो हमारा आजादी हो गई 1947 को, हमको आजादी मिल गई। और 1947 के 3 साल के बाद यानी कि 1950 को, कौन से साल में? 1915 को हमको हमारे देश के, आजाद देश के जो कानून, कायदे कानून होते हैं ना, वो हमको दिए गए थे कि अभी ये हमारे देश के कायदे कानून है और इसके मुताबिक हमको इस देश में रहना है। अभी याद रहेगा मगर? यस। क्या हुआ था? कौन बताएगा? वापस रिपीट कौन करेगा टीचर की बात? रूल बने थे। रूल्स हाँ, बने थे। कायदे कानून, तो कौन लॉज। हाँ, आजादी कब मिली थी? इंडिपेंडेंस? 15 अगस्त। हाँ, अब 15 याद रखना। अगस्त। तो आपको पता है जब ये स्टोरी है ना, childhood story. This story is almost 100 year old. ये कहानी तकरीबन ऐसा देखने जाए ना तो 100 साल पहले की कहानी है। 7-year-old भीम went to गोरेगांव। 7 साल का जो बच्चा है जिसका नाम है भीम, वो गोरेगांव गया इन महाराष्ट्र। गोरेगांव किधर है? महाराष्ट्र में। विथ हिज फादर टू स्पेंड हिज हॉलीडे। अपने डैडी के साथ, अपने बाबा के साथ छुट्टियां मनाने वो महाराष्ट्र की गोरेगांव में गया। He saw a barber cutting the long hair for a rich farmer's buffalo. तो उसने क्या देखा? एक बार्बर। आपको मालूम है ना बार्बर क्या होता है? व्हाट इज बार्बर? जो हमारे बाल कटिंग बाल करता है। कटिंग करता है। हाँ, दाई। वेरी गुड, जो बाल कट करता है। तो भीम ने क्या देखा कि एक जो बार्बर है वो एक अमीर खानदान का जो बफेलो होता है, बफेलो भैंस, उसकी ना बाल काट रहा था। The barber, he went to the barber and asked for a haircut. तो उसने बार्बर को उसने बार्बर के पास गया, वो भीम गया बार्बर के पास, और भीम ने बार्बर को क्या कहा कि तुम इसके बाल काट रहे हो, उसके बाद मेरे भी बाल काट देना। The barber replied. तो बार्बर ने क्या किया? जवाब दिया, If I cut your hair, both my razor and I will get dirty. आपको इसका मतलब समझ में आया? कौन बताएगा इसका मतलब? बार्बर ने क्या कहा? कौन बताएगा टीचर को? तुम इतने खराब हो। नहीं, ऐसा नहीं बोला। एनी अदर? हो जाऊंगा। नो, मैं गंदा, ऐसा बोला बार्बर ने। ऐसा बोला इसने, इफ आई कट योर हेयर, both my razor and I will get dirty. इसका मतलब, इसका ट्रांसलेट करके बता मुझे। कोई नहीं करेगा? विलायत, जुबैर, वो इसका मुजम्मिल। लेजर रोल जो हाल उसका ऐसा लेजर बोलिए और अगर। हाँ बोलो। वो उसकी कातर और खराब हो जाएगा, उसने ऐसा बोला। उसने क्या बोला? अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मेरा रेजर और मैं खुद, हम दोनों क्या हो जाएंगे? गंदे हो जाएंगे, डर्टी हो जाएंगे, नजीस हो जाएंगे। हम ऐसा बोलते हैं ना, नजीस हो जाएंगे। उसने ऐसा बोला। बोलो, ऐसा बोला भाई? है?
ऐसा बोलना चाहिए। नो। तो नो। फिर देखो आगे क्या लिखा है। Oh, so to cut human hair can be dirtier than cutting an animal's hair? Wondered little भीम। तो छोटे भीम ने क्या सोचा कि अच्छा एक जानवर के बाल काटना से कोई गंदा नहीं होगा, लेकिन इंसान के बाल काटने से इंसान गंदा हो जा सकता है। Later, this little Bhim was known as Bhim Rao Baba Saheb. टीचर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आपने भीमराव आम्बेडकर का नाम सुना है? भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम सुना है? डॉक्टर आम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर नो। सुना है? डॉक्टर बी आर आम्बेडकर नहीं टीचर सुना? यूकेजी में आता था हमारे। अच्छा यूकेजी में आता था, वाह आपको सबकी बात याद है। ठीक है अभी मैं बताती हूँ। ये जो छोटा बच्चा है ना भीम, जो ये सोच रहा था, वो जब बड़ा हो गया तब उसने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, एडवोकेट बना। फिर गांधी जी के साथ उसने फ्रीडम मूवमेंट्स में बहुत हिस्सा लिया, और उसके बाद वो उस पता है उन्होंने क्या किया? ही बिकम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया में क्या हो गए? बहुत फेमस हो गए। बाबा साहेब fought for justice for people like him। फिर बाबा साहेब ने वकील बने, और फिर उनके जैसे जो लोग थे जिनके लिए दूसरों की जो सोच बहुत छोटी थी, उनके जस्टिस के लिए, उनके हक के लिए वो लड़े। मतलब मारा मारी नहीं की, लेकिन सबको बताया कि देखो ये आप इतना जो सोच रहे हो ना वो गलत है, अपने सोच को बदलो। और उनके हक के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। आफ्टर इंडिया फ्रीडम, यानी कि इंडिया की आजादी के बाद, द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो कायदे कानून है was prepared under the leadership of बाबा साहेब। जिस बच्चे के बाल काटने से वो बार्बर के हाथ और रेजर गंदे हो जाते थे, वही बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे इंडिया के कायदे कानून लिखे। आपको मालूम है ये जो रिपब्लिक डे में हमारे पास जो कायदे कानून आए वो हमको किसने दिए लिखकर? बाबा साहेब आम्बेडकर। बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखे। तो किसी को भी किसी के साथ भी ऐसे बेइज्जती वाले काम, ऐसे बेइज्जती वाली बातें करने की कि नहीं करने की? नहीं करने के। नहीं और करने। जैसे भीमराव अंबेडकर ने खुद को साबित किया, वैसा आपको भी खुद को साबित करना है कि नहीं करना है? यस। Conversation in school, I am Hetal and this is Meena. We both study in class 3। अभी यहाँ पे हेतल बात कर रही है। हेतल ने क्या बताया कि मेरा नाम हेतल है और ये मीना है, और हम दोनों कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन उनको सवाल पूछा गया, व्हाट ऑल डू यू डू इन स्कूल? तो आप स्कूल में क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो स्कूल में? मीना ने क्या कहा? वी क्लीन द ग्राउंड। मीना ने क्या जवाब दिया कि हम लोग ग्राउंड को साफ करते हैं। क्वेश्चन, डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन? तो सामने वाले ने क्या क्वेश्चन पूछा कि सारे बच्चे क्लीन करते हैं? तो हेटल ने क्या कहा? नो, नॉट ऑल। नहीं, हर कोई नहीं करता। मीना ने फिर जवाब दिया, मीना, we also have to clean the toilet. We do it on different days. I clean on Monday and she does on Tuesday. And she on Wednesday. All the children from our community do this. अभी इनकी community थोड़ी छोटी है, नीची जाति के हैं, तो बेचारों को क्या करना पड़ता है? स्कूल के बाद ग्राउंड भी साफ करना पड़ता है। फिर उसमें क्या मीना ने बताया पड़ता है, हम सबकी हर दिन में बारी बारी होती है कि मैं मंडे को साफ करती हूँ, तो हेतल ट्यूसडे को क्लीन करती है, तो वो वेडनेसडे को करती है। हम सब बच्चे जो हमारे कम्युनिटी के हैं वो ये काम करते हैं। हेतल,
We have to carry 20 buckets of water for this. टीचर ने क्या कहा कि हमको सफाई के लिए 20 बकेट्स के बच्चे, यानी आपसे 2 साल छोटे बच्चे ये काम करते हैं, उनको 20 बकेट्स पानी के भर के लाना पड़ता है टू क्लीन दिस. वी हैव टू स्वीप एंड वॉश. हमको झाड़ू भी लगाना पड़ता है, हमको पोछा भी लगाना पड़ता है. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? वाई ओनली यू, वाई नॉट ऑल द चिल्ड्रन? तो क्वेश्चन पूछा गया कि सिर्फ तुम लोग ही क्यों ये सफाई करते हो, बाकी के बच्चे क्यों नहीं करते हैं? तो ने क्या जवाब दिया? ओनली वी हैव टू इफ वी डू नॉट गेट बीटन. अगर हमको मार नहीं खानी है तो हमको ये काम करना पड़ेगा. अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको मार पड़ेगी. तो इस तरह से हमको टीचर कौन मारेगा? बड़े बड़े लोग, बड़े इंसान, जिसको ऐसा लगता है कि छोटी बड़ी जाति होती ना, वो लोग ऐसा करेंगे. तो आपने इस चैप्टर में क्या सीखा? कभी कोई कचरा उठाता हो तो उसको नीचा नहीं कहना चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए. हाँ, इज्जत करना चाहिए. और खुद जब ये काम कर रहे हो तो उस पर शर्म नहीं आनी चाहिए. गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है. क्या है? फिर भी वो ये काम करते थे कि नहीं करते थे? ठीक है, चलो अभी मैं जिसका नाम बोलूंगी यू हैव टू से प्रेजेंट, एंड उसके बाद आप क्लास से बाहर, यू कैन लीव द क्लास. ओके? तो सबसे पहले है भोजानी शाफिन. भोजानी शाफिन, भोजानी शाफिन. ठीक है. जलाली हसनैन. प्रेजेंट. Okay, you can leave the class. Have a nice day, Hasnan. Masaya Jishan. प्रेजेंट टीचर. Have a nice day, Jishan. Pathan Rehan. Pathan Rehan. प्रेजेंट. Okay. Have a nice day, Rehan. Nakvi Muhammad Asgar.